रंग भरी एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करने से आपकी किस्मत, आपका भाग्य बदल जाएगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। रंग भरी एकादशी को अमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही महाशिवरात्रि के बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को विदा कराकर काशी ले गए थे। इसी कारण रंग भरी एकादशी पर किए खास उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपके भाग्य बदल जाएंगे। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। वहीं माना जाता है कि रंग भरी एकादशी तिथि के दिन भगवान शिव माता पार्वती को लेकर पहली बार काशी पहुँचे थे। इस एकादशी को अमलकी नाम से जाना जाता है और इस दिन से ही होली की शुरुआत होती है। यह पर्व सांसारिक जीवन को महत्व प्रदान करता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। माता सती के आत्मदाह के बाद जब भगवान शिव घोर साधना में लीन हो गए थे, तब गिरिराज हिमालय के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। माता पार्वती माँ सती की ही पूर्व जन्म थी। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए काफ़ी तप किया था। इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं विवाह के बाद फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शिव और पार्वती ने गृहस्थ जीवन का शुभारंभ किया था। इसी कारण आज भी माता पार्वती की पालकी भगवान शिव के साथ उनके धाम काशी विश्वनाथ आती है। इस दौरान लोग रास्ते में खूब अबीर और गुलाल से होली खेलते हैं। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी पर अगर कुछ उपाय को कर लिया जाए तो आपके जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। रंग भरी एकादशी में किया जाने वाला पहला उपाय, शिवलिंग और माता पार्वती को गुलाल अर्पित करें। इससे मानसिक शांति मिलती है और जीवन की समस्याओं का अंत होता है। इस दिन व्रत करने और शिव पुराण सुनने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। रंग भरी एकादशी के दिन आप एक छोटा सूती लाल कपड़ा लें और उसमें थोड़ा सा गुलाल डालें और 2 सुपारी डालकर गांठ बांधकर रख लें। इसको अपनी बेडरूम की अलमारी में रखें। इससे वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत होगा। रंग भरी एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और कलावा बांधते हुए 7 परिक्रमा लगा लें। इसके बाद एक मुट्ठी चावल को लाल कपड़े में बांधकर केले के पेड़ पर टांग दें। अगले दिन द्वादशी तिथि को यह पोटली अपने घर लाकर तिजोरी में रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और पैसा आने के मार्ग खुल जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप एक लौंग का उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और यदि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है भी तो वह खत्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं लौंग का ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। अगर आपके काम बिगड़ जाते हैं, बनते बनते रह जाते हैं, तो ऐसा कौन सा उपाय है जो एकादशी के दिन यदि किया जाए तो सरलता से सारे काम होने लगेंगे। तो एकादशी के दिन आप यह उपाय अवश्य करें। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो एक दीपक लें, उसमें 7-8 लौंग डालकर शाम के समय भगवान की आरती करें। यदि आप ऐसा लगातार 7 हफ्तों तक करते हैं तो आपके घर में धन से संबंधित सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, वह पढ़ने में ध्यान नहीं देता, तो लौंग के इस उपाय को करने से यह समस्या भी खत्म हो जाएगी। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। इनकी पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यदि आपका बच्चा नहीं पढ़ता या पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है तो आप यह उपाय अवश्य करें। बुधवार के दिन 11 लौंग लें,
इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर पूजा घर में रखें। फिर ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार जाप करें और उसके बाद उस लौंग को एक एक करके अपने बच्चे को प्रतिदिन खिलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और उससे भगवान गणेश की कृपा से बुद्धि विवेक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपके सारे कष्टों का निवारण होगा।